गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपका ट्रायंगल वाला चैप्टर चल रहा है बच्चों। अभी हाल में आपकी एक्सरसाइज 6.1 फिनिश हुई है। 6.2 में जो थ्योरम है वो मैंने आपको रीड करा दी है, अच्छे से टीच उसको मैंने कराया है। सिमिलरिटी के बारे में वो थ्योरम थी। आज मैं आपकी एक्सरसाइज शुरू करने जा रहा हूं, जो एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सिमिलरिटी सर्टेन यूज्ड फॉर आंसरिंग। हमें दो ट्रायंगल की पिक्चर क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई है। बहुत सारे पार्ट इस क्वेश्चन में हैं। रस्तोगी पब्लिकेशन की ये बुक है। इस बुक के अनुसार अगर मैं फर्स्ट पार्ट को देखता हूं तो मुझे ये बताना है कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये रीजन बताना है। देखिए बच्चों, एक ट्रायंगल मुझे MNL दिया गया है, एक ट्रायंगल PQR दिया गया है। तो हमें थोड़ा यहां ये मैचिंग करनी होती है कि कौन से ट्रायंगल की दूसरे वाले कौन से ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड और कौन से कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ये जानने के लिए आप सबसे पहले इधर ट्रायंगल की छोटे वाली साइड समझिए। तो यहां अगर मैं MNL ट्रायंगल में देखता हूं तो छोटे वाली साइड 2.5 है, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी छोटे वाली साइड 2.5 सेंटीमीटर है। अब इस वाले ट्रायंगल में आइए, इसकी छोटे वाली साइड 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब यह हुआ कि MN की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ होगी। अब इस MNL ट्रायंगल में बड़े वाली साइड ML है और यहां PQR में बड़े वाली साइड QR है। इसका मतलब यह हुआ कि ML की कोरस्पॉन्डिंग साइड QR होगी। जब MN की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ हुई, ML की कोरस्पॉन्डिंग साइड QR हुई, तो एंगल M का कोरस्पॉन्डिंग एंगल बच्चों क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच यहां एंगल क्यों है और वहां इन दोनों के बीच एंगल M है। तो यही बात मैंने यहां लिखी, MN की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, MN की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, ML की कोरस्पॉन्डिंग साइड QR है और एंगल M का कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्यों है। अगर ऐसा है बच्चों तो मैं इनकी साइड का अगर रेशो निकालूं और वो रेशो एक दूसरे के इक्वल आया, अगर मैं दोनों ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो निकालूं और वो रेशो एक दूसरे के इक्वल आता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो पहले से इक्वल आ रहे हैं, तो हम कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब मैंने MN की कोरस्पॉन्डिंग साइड PQ थी तो MN के नीचे PQ लिया, MN के नीचे PQ लिया। ML की कोरस्पॉन्डिंग साइड QR है तो ML के नीचे QR लिया। मैंने MN की वैल्यू डाली 2.5, PQ की वैल्यू डाली 5 सेंटीमीटर, ML की वैल्यू डाली 5 सेंटीमीटर, QR की वैल्यू डाली इस वाले में 10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 0 बढ़ाया, 25/50, इधर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, अर्थात इधर 1/2 आया, इधर 1/2 आया, दोनों का रेशो एक दूसरे के इक्वल आया। कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे की कोरस्पॉन्डिंग साइड पहले से एक दूसरे के इक्वल है, तो इसका मतलब ट्रायंगल NML और दूसरा ट्रायंगल PQR, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्या होंगे बच्चों? NML, एक बार सुनिए, NML और QPR, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलर होने का मतलब ये हुआ, अगर आप N एंगल को Q पर बैठाएं, है ना, और ये दोनों के और एंगल M को P पर ले, इस तरह से मतलब अगर इस ट्रायंगल को, कुल मिला के कहना चाह रहा हूं, अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के ऊपर रखें कोरस्पॉन्डिंग एंगल कोरस्पॉन्डिंग साइड के साथ साथ, है ना, तो हम लोग कहेंगे कि दोनों के दोनों ट्रायंगल एक तरह से सिमिलर है। कैसे है बच्चों? सिमिलर। तो हमें ये बताना था कि क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो हाँ बच्चों, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें।
इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को देखते हैं। यहां पर मुझे 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। एक ट्रायंगल है बच्चों ABC, एक ट्रायंगल है PQR। आप देखेंगे एंगल A की वैल्यू 60 डिग्री तो एंगल P की वैल्यू 60 डिग्री, एंगल B की वैल्यू 80 डिग्री तो एंगल Q की वैल्यू 80 डिग्री, एंगल C की वैल्यू 40 डिग्री तो एंगल R की वैल्यू 40 डिग्री। अर्थात एंगल A का कोरस्पॉन्डिंग एंगल P है, एंगल B का कोरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, एंगल C का कोरस्पॉन्डिंग एंगल R है। ये बात मैंने यहां लिखी। एंगल A इक्वल एंगल P, एंगल A इक्वल एंगल B और 60 डिग्री के इक्वल, एंगल B इक्वल एंगल Q, एंगल B इक्वल एंगल Q और 80 डिग्री के इक्वल, एंगल C इक्वल एंगल R, एंगल C इक्वल एंगल R और एंगल C इक्वल एंगल R और किसके इक्वल 40 डिग्री के एंगल। तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन होता है ना। किससे? ट्रिपल ए से। ट्रिपल ए क्यों सर? क्योंकि इसके तीनों एंगल कोरस्पॉन्डिंग और इसके कोरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के दोनों ट्रायंगल आपके एक दूसरे के सिमिलर है बच्चों। कैसे हैं? सिमिलर। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। आपको ये फिगर दी गई है बुक के अनुसार। इस फिगर में BD एंड CE इंटरसेप्ट ईच अदर एट पॉइंट P। इसका मतलब CE और BD यानी कि BD और CE दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेप्ट करते हैं। तो हमें बताना क्या ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल PDE क्या एक दूसरे के सिमिलर है? क्या एक दूसरे के सिमिलर है? अब बच्चों अगर मैं दोनों ट्रायंगल की कंपेयर करूं, ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल PDE की, आप ध्यान से देखेंगे अगर मैं ट्रायंगल PBC को लूं और PDC को लूं तो इन दोनों में छोटे वाली साइड 5 है और इसकी इन दोनों में छोटे वाली साइड 10 है। अर्थात इस BP की कोरस्पॉन्डिंग साइड PD हुई और CP की कोरस्पॉन्डिंग साइड PE हुई। अर्थात जो 5 का 10 से रेशो है वही 6 का अगर 12 से रेशो हुआ, अर्थात इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल आया। अर्थात 5/10 और 6/12। 5/10 का मतलब हो जाएगा 1/2 और 6/12 का हो जाएगा मतलब 1/2। और इस वाले एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये है। तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो दो साइड मतलब साइड का रेशो इक्वल आया और कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के इक्वल आए। तो दो साइड और एक एंगल के से हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल, दो साइड और एक एंगल से हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है बच्चों। ये बात मैंने यहाँ लिखी। BP की कोरस्पॉन्डिंग साइड PD, आप अपनी कॉपी को सामने रख के समझ लेना। CP की कोरस्पॉन्डिंग साइड PE, एंगल BPC का कोरस्पॉन्डिंग एंगल EPD, अर्थात BP अपॉन PD इक्वल CP अपॉन PE। BP की वैल्यू 5, PD की वैल्यू 10, जो ऐसे मैं आपको वहां पीछे समझा रहा था। इसी प्रकार CP की वैल्यू 6, PE की वैल्यू 12, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, इधर 1/2 इधर 1/2, दोनों कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक तरह से इक्वल आया है। एंगल BPC और EPD दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो दो साइड और एक एंगल, उनके बीच का एंगल के यूज से हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर ट्रायंगल है। इस तरह आपको इस एक्सरसाइज के बच्चों पहले 5 क्वेश्चन करने हैं। कल मैंने आपको जो क्वेश्चन समझाए थे सिर्फ आपको क्वेश्चन की इमेज सेंड की थी बच्चों। आज मैंने आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन भेजा है। इस वीडियो लेक्चर को आप 2 से 3 बार देखना, क्योंकि ट्रायंगल थोड़ा सा बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो चैप्टर इजी बन जाएगा। ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है बच्चों इस चैप्टर के दौरान, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, जब भी आप इस चैप्टर पे अच्छी पकड़ बना पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ओके बेटा।